नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्लैट इंडिया की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि बसोर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम के बारे में कुछ सीखेंगे और उसके बाद हम एक डीआई भी सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है या किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो बोट एंड स्ट्रीम में आपको चार चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको स्पीड ऑफ बोट पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ बोट आपको पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हैं और इसको हम कई बार स्पीड ऑफ करंट भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन बना रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि एक पानी है, ठीक है, या कोई रिवर है और रिवर में एक बोट है यहाँ पे। ठीक है, एक बोट मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे एक बोट है जहाँ पर कोई एक युवक या युवती इस नाव को चला रही है। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ जो इस रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो, फ्लो ऑफ रिवर, फ्लो ऑफ रिवर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट मतलब जो इस फ्लो की स्पीड है वो उसको मैं डिनोट करने वाला हूँ यहाँ से। और सिंपली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पानी का बहाव है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ है। ठीक है, कैसे बहाव पानी का लेफ्ट टू राइट की तरफ। और जो ये बोट है ना, बोट, ठीक है, जो ये बोट है ये भी आपकी जा रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, अगर बोट का जो स्पीड है उसको मैं अगर एक्स मान लूँ, अगर मैं बोट की स्पीड को एक्स मान लूँ यहाँ पर, अगर मैं इस बोट की स्पीड को x मान लूँ और सिमिलरली जो स्पीड ऑफ करंट है या स्ट्रीम है उसको मैं y मान लूँ। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ जो ये बोट है ना, ये बोट जा रही है अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर ये बह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो बोट की स्पीड होगी ना, तो बोट की खुद की स्पीड भी ऐड होगी और क्या होगा, जो फ्लो ऑफ रिवर है यानी कि जिस स्पीड से पानी मूव कर रहा है वो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर जब भी कोई बोट या कोई स्विमर इसमें तैर रहा है या कोई भी और ऐसी आपको एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें पर्सन या फिर कोई भी बोट या फिर कोई और चीज लेफ्ट टू राइट ही जा रही है और पानी का बहाव भी लेफ्ट टू राइट ही है, तो उस केस में हमेशा जो स्पीड ऑफ द बोट होगी वो क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई बनेगी। ऑन द अदर हैंड अगर ये वाली बोट, अगर यही बोट लेफ्ट टू राइट ना जाके राइट टू लेफ्ट जा रही हो, ये बोट इधर जा रही है और जो पानी का बहाव है ना वो जा रहा है लेफ्ट टू राइट और पानी का बहाव है लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये होगा कि बोट इधर जाना चाह रही है, पानी का बहाव उल्टी तरफ है, बोट इधर जाना चाह रही है और पानी का बहाव उल्टी तरफ है। तो क्या होगा, मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी जिस स्पीड से एक्चुअली मैं मूव कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास जो स्पीड बनेगी वो स्पीड क्या बनेगी, उस केस में स्पीड बनेगी, लिख देता हूँ मैं, एक्स माइनस वाई बनेगी। और जब अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर बोट जा रही होती है तो इस वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक्स माइनस वाई इसको बोल रहा हूँ, यानी कि अगर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर में बह रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। इसको क्या बोलते हैं हम, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, तो अभी हमने दो ही बातें डिस्कस करी या सिर्फ चार नाम डिस्कशन करे हैं। पहला स्पीड ऑफ बोट जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरा स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ, तीसरा जिसको मैं बोल रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्स प्लस वाई के। और चौथी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है आपका अप स्ट्रीम और जिसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस वाई। अब होगा क्या, पेपर में मान लो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब होगा क्या, मान लो आपके पास कुछ सिचुएशन में आपको समझाता हूँ कि कुछ चीजें आपको दे रखी है तो चीजें सॉल्व करनी कैसे है। मान लो किसी केस में आपको x का वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपके पास x गिवन है, यानी कि x का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट गिवन है। x का मतलब है आपके पास स्पीड ऑफ द बोट गिवन है। ठीक है, आपके पास स्पीड ऑफ बोट गिवन है और सिमिलरली y भी आपके पास गिवन है, दैट इज स्पीड ऑफ करंट, दैट इज स्पीड ऑफ करंट। मैं कुछ वैल्यूज भी ले लेता हूँ यहाँ पे तो आपको थोड़ा और आसानी रहेगा इस बात को समझने में। ठीक है, मान लो स्पीड ऑफ द बोट जो है मैंने मान लिया है, इसकी वैल्यू दे रखी है पेपर में 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली y की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को बताओ कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या रही होगी तो वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। तो अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर मेरे को निकालनी है, और अभी अभी हमने सीखा था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू ऐड एक्स एंड वाई बोथ। तो एक्स का वैल्यू कितने, 14 किलोमीटर पर आवर,
और y का वैल्यू कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, और मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल स्पीड निकल के आ जाएगी दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे से पूछा रहा था कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड सॉरी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर जाना, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम की स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बोट की स्पीड होगी वो उसमें से माइनस करना होगा स्पीड ऑफ करंट, तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा अपस्ट्रीम का वैल्यू, और एक्स और वाई आपको ऑलरेडी गिवन है, मतलब 14 माइनस 4 दैट इज क्या वैल्यू आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब अभी तक हमने दो बातें सीखी भाई, अगर एक्स और वाई आपको गिवन है तो आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या क्वेश्चन में, रिवर्स सिचुएशन भी आपको दी जा सकती है। रिवर्स सिचुएशन देने का क्या मतलब है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास डाउनस्ट्रीम का टोटल वैल्यू दे रखा हो या फिर अपस्ट्रीम का टोटल वैल्यू दे रखा हो, और आपसे पूछ सकता है कि एक्स और वाई का इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहीं से अगर लेके चलूं, ऐसा हो सकता था कि किसी सवाल में आपको डाउनस्ट्रीम की टोटल स्पीड गिवन होती 18 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरी चीज क्या होती, अपस्ट्रीम की टोटल स्पीड गिवन होती दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। आपको ये पता है यार ये दो चीजों की कॉम्बिनेशन से बना है, एक्स प्लस वाई से बना है, आपको पता है ये भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है दैट इज एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इन दोनों चीज से मिलके बना 10, इन दोनों चीज से मिलके बना है कितना 18। और मेरे को इस केस में हो सकता है आपसे अलग अलग दो चीजें पूछ ले, हो सकता है आपसे अलग से स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पूछ ले, हो सकता है आपसे स्पीड ऑफ करंट इंडिविजुअली पूछ ले। तो अगर ये दो चीजें आपको गिवन है तो बाकी की दो चीजें आपको कैसे फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या तरीका होता है, मैं एक बार अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, वापस स्लाइड पे फिर से आएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे को पता है डाउनस्ट्रीम का जो वैल्यू है ना, जो डाउनस्ट्रीम का वैल्यू है वो क्या रहने वाला है, देखो डाउनस्ट्रीम का वैल्यू क्या होता है एक्स प्लस वाई, अभी सीखा था हमने भाई। ठीक है, और दूसरा जो है अपस्ट्रीम का वैल्यू क्या होता है, अपस्ट्रीम का वैल्यू होता है एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर मेरे को इंडिविजुअली एक्स और वाई सॉल्व करने हैं तो मेरे को क्या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली मैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम को मैं डी बोल देता हूँ, अपस्ट्रीम को मैं यू बोल देता हूँ। ठीक है, डाउनस्ट्रीम को मैं डी बोल रहा हूँ और अपस्ट्रीम को मैं बोल रहा हूँ यू। ठीक है, और अगर मैं एक बार उन दोनों को ऐड कर दूं और एक बार दोनों को सेपरेट कर दूं तो मैं एक्स भी फाइंड आउट कर सकता हूँ और मैं वाई भी इसमें से फाइंड आउट कर सकता हूँ। मान लेते हैं मैं दोनों को पहले प्लस करा लेता हूँ, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम कर लेता हूँ, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, तो क्या बनेगा डी प्लस यू, ये बनेगा भाई लेफ्ट हैंड साइड पे। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड कर लिया, डाउनस्ट्रीम को मैं डी बोल रहा हूँ, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम को मैं यू बोल रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं इक्वल टू जाऊंगा तो इसको भी प्लस करना चाहता हूँ, मैं इसको इसमें प्लस करना चाहता हूँ, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये एक प्लस का वैल्यू है एक माइनस का वैल्यू, दोनों का एडिशन मिलाऊंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स जब मिल जाएंगे तो ये टोटल में कितने बनेंगे, ये 2x बनेंगे भाई। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, डी प्लस यू। और सिमिलरली अगर मैं सिर्फ x फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, डी प्लस टू डिवाइडेड बाई 2, ये तो बहुत अच्छा सा लाइन कर रहा है, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास x निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को y निकालना है तो y कैसे निकालेंगे, फिर से वो d का वैल्यू क्या गिवन होता है x प्लस वाई ऑलरेडी पता है, और अपस्ट्रीम का वैल्यू ऑलरेडी पता है मेरे को दैट इज x माइनस वाई। अब इस केस में अगर मैं माइनस कर लूँ बोथ हैंड बोथ साइड्स पे माइनस माइनस कर लूँ, सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करने पे, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू से क्या बचेगा, d माइनस यू बचेगा भाई। ठीक है, डी माइनस यू इज इक्वल टू अगर मैं देखूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा और वाई प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। तो अगर स्पीड ऑफ स्टीम 2y अगर डी माइनस यू के इक्वलेंट है तो y किसके इक्वलेंट होगा, तो y इजिली आप बता सकते हैं कि डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं दोबारा पिछले वाली स्लाइड पे भी मूव करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम एक डीआई भी करेंगे बहुत बेहतरीन वाली। ठीक है, देखो पिछली स्लाइड पे मूव करते हैं अभी एक बार, पिछली स्लाइड पे मूव करने से हमें हम क्या सीख सकते हैं या हम क्यों मूव कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो आपको आपके पास अब डाउनस्ट्रीम गिवन है 18 और अपस्ट्रीम गिवन है आपके पास 10 और आपको निकालना है भाई एक्स और वाई निकालना है। बेशक से इस सवाल में ये गिवन थे, अगर मैं कह रहा हूँ ये गिवन ना हो, ये वाली दो पार्ट आपको गिवन हो, अगर आपको एक्स और वाई निकालना हो वापिस तो कैसे निकाल सकते हैं, अभी अभी हमने सीखा कि अगर एक्स को फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं, डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, तो डी का वैल्यू कितना है भाई 18 और u का वैल्यू कितना है मेरे पास 10, तो अगर मैं 18 और 10 को ऐड कर लूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ रहेगी दैट इज कितना 14 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने देखा भी था जब हमने ये वाली स्पीड मान के चले थे। देखो यहाँ पे जब हमने ये गिवन था तो एक्चुअल में भी मैं यही निकाल पा रहा हूँ वापस से, अगर मैं रिवर्स प्रोसेस लगा रहा हूँ इस पे। ठीक है, दूसरा अगर मेरे को y फाइंड आउट करना है तो y फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं, d माइनस यू अपॉन में 2, तो d कितना दे रखा था आपको 18 दे रखा था, u आपको 10 दे रखा था, डिवाइड बाई 2 लगा दो 8 आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज कितना रहेगा 4 किलोमीटर पर आवर।
कितना रहेगा 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको यहाँ देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि इसकी स्पीड हमें गिवन थी, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में, हम सीधा ना कोई सिंगल लाइन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप क्लैट के पेपर में मतलब अपना पेपर देने जाएंगे क्लैट के लिए, तो सीधा सीधा आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपको एक डीआई दी जाएगी जिसमें हो सकता है आपके पास एक टेबुलर फॉर्म में, या फिर हो सकता है पाई चार्ट की फॉर्म में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दे वो, या फिर टेबुलर फॉर्म में, या फिर लाइन ग्राफ की फॉर्म में कुछ ना कुछ डेटा आपको दे दे। उसमें होगा क्या, जो पार्ट मिसिंग होगा, जहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यूज दी गई होंगी, वो वैल्यूज हम सॉल्व करेंगे, और उसके बेसिस पे जो 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उस सेट पे, वो क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दैट गिवन डीआई। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो डीआई गिवन होगी उसके मिसिंग पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे उन क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो या जो नेक्स्ट इसका पार्ट आने वाला है उसमें हम एक डीआई सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख लें, और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक डीआई सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एंड स्ट्रीम। थैंक यू।